बच्चों ये फिजिक्स का सवाल आपके दिमाग के कपाट खोल देगा। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं पिछले 10 साल से ज्यादा से नीट और जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। और बेटा आज के इस क्वेश्चन में आप सच में बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यह क्वेश्चन एचसी वर्मा बुक से है, आइए इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। देखिए तो ये जो मैन है इनका मास है 60 kg। ये एक लाइट वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं और ये वेइंग मशीन जो है वो रखी हुई है एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स आप ये देख रहे होंगे, ये एक बॉक्स है। देखिए लाइट वेइंग मशीन है, मतलब इसका कोई वेट नहीं है। इनका वेट है 60 kg और ये जो बॉक्स है उसका है 30 kg। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से शुरू होता है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली, है ना, फिक्स्ड टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाई द मैन हिमसेल्फ। देखिएगा इसका मतलब क्या है। इस बॉक्स से बेटा एक रस्सी यहां से निकल के जाती है ऐसे, और ये घूम के पुली से वापस आती है और ये भाई साहब ही इसी को पकड़ के रखते हैं। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर इन्होंने रस्सी छोड़ी, है ना, ये रस्सी छूटी, तो ये रस्सी छूटी मतलब ये नीचे जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है धड़ाम से गिर जाएगा और ये भाई साहब भी खुद नीचे गिर जाएंगे, इंक्लूडिंग द बॉक्स, इंक्लूडिंग द वेइंग मशीन। तो इन्होंने इसको जो है पकड़ रखा है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ही वांट्स कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे रहे, रुका हुआ रहे। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहता है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, तो व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, यानी कि ये जो वेइंग मशीन है ये कितना वेट शो करेगी। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यार जब वजन उसका 600 है, मतलब 60 kg मतलब 600 न्यूटन, है ना, तो 600 शो करेगी, जो वेट है वही तो शो करेगी। बट बेटा ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो वेइंग मशीन होती है उसका कंसेप्ट ये है कि वो हमेशा यहां पे लग रहे नॉर्मल फोर्स को मेजर करती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर वेट जो है मैन का 60 kg है, 600 न्यूटन है, तो जरूरी नहीं है कि ये भी आपको 60 kg ही दिखाए, क्योंकि इन्होंने एक रस्सी भी पकड़ रखा है। तो हो सकता है यहां का नॉर्मल फोर्स ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, वही हमको पता करना है। तो कुल मिला के हमारा एम ये रहा कि अगर मैं यहां का नॉर्मल फोर्स पता कर पाऊं कि इस इंसान ने कितना नॉर्मल फोर्स मशीन पे लगाया, मशीन उतना ही नॉर्मल फोर्स इस पे लगाएगी, और वही नॉर्मल फोर्स की रीडिंग आप किसी भी वेइंग मशीन में देखते हैं। यही है कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, जिसमें कहा गया है कि व्हाट फोर्स ही शुड अप्लाई टू गेट द करेक्ट वेट ऑन द वेइंग मशीन। मतलब मान लो अभी तो इनकरेक्ट वेट आएगा, ऐसा आपको पता चल गया होगा अभी तक समझ के, है ना, कि नॉर्मल फोर्स शायद कुछ और आ जाएगा, कुछ और रीडिंग यहां पे शो होगी। बट फिर पूछा गया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि अगर करेक्ट रीडिंग देखनी है, भाई इसका वजन 60 है, वो 60 देखना चाहता है, तो यहां से कितना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, आराम से एकदम पेशेंस के साथ देखिएगा इसको, और सचमुच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन का एफबीडी हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, सारे टॉपिक्स एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। आइए बेटा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं एक्सप्लेन करना। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि यार कि इस डायग्राम को ना थोड़ा अलग से बना लिया जाए ताकि अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, मैंने बोला अच्छा अभी जो पहला कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, उसमें मुझे ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे चाहिए होगा। अच्छा, रेस्ट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम में जितना फोर्स ऊपर लगे उतना ही फोर्स नीचे भी लगना चाहिए, है ना। ये यहां पे इसके पैर हैं वेइंग मशीन के, है ना, ये कांटेक्ट में है, ये मत सोचना कि ये हवा में उड़ रहा है, यहां से कांटेक्ट में है। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए बेटा एक सिस्टम नाम का कंसेप्ट होता है, सिस्टम जिसको भी आप मान लेते हैं उसके अंदर लगने वाले सभी फोर्सेस इंटरनल बन जाते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, बॉक्स, मैन, वेइंग मशीन, तीनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो इस सिस्टम की जो बाउंड्री बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस सिस्टम की मेरे को बाउंड्री शो करनी है, तो देखिए ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई। आप कहोगे सर हम कैसे मान लें कि ये आपका सिस्टम है। बेटा मैंने क्या बोला, सिस्टम में मैंने क्या क्या लिया था सर, बॉक्स लिया था, मैन लिया था, वेइंग मशीन। अब आप खुद सोच के देखो, क्या इस डॉटेड लाइन के अंदर ये तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं?
है ना। मान लो एक घर है, मान लो एक घर है, सिस्टम एक घर है, तो क्या घर के अंदर ये सब दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो ये सब फोर्सेस इंटरनल हो गए। जो इसने इस पे लगाया होगा नॉर्मल, इसने इस पे लगाया होगा नॉर्मल, वो सब इंटरनल हो गए, उनको आपको शो करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं ये जो आपने बाउंड्री बनाई है ना बेटा, उसको एक डब्बा मान लो आप। अब तो उसके अंदर, डब्बे के अंदर क्या चल रहा है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा। डब्बे के अंदर ये इसको कितनी जोर से पुश कर रहा है, ये कितनी जोर से कर रहा है इसको, ये कितनी जोर से इसको कर रहा है, कुछ नहीं देखना हमको। डब्बे के अंदर की सारी चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इंटरनल हो गया सारा कुछ। तो ये डब्बा, ये जो आप देख रहे हैं डब्बा, ये बड़ा सा डब्बा मैंने बनाया। अब सोचो इस डब्बे का वेट कितना है। सर इस डब्बे का वेट है 30 kg फॉर द बॉक्स, 60 kg फॉर द मैन, क्योंकि डब्बे के अंदर तो सब कुछ है। अच्छा इसका वेट, उसका कुछ वेट है ही नहीं, बोला गया है लाइट है वेइंग मशीन। तो क्या क्या बोला मैंने, 60 और 30 यानी कि 90 kg। अब 90 kg का जो वजन होगा बेटा, वेट कैसे निकालते हैं, m इंटू जी से निकालते हैं ना वेट। तो सोचो m को आप 90 बोलोगे, g को आप मान लो 10 बोलोगे, तो वेट कितना आएगा बेटा, 900। नाउ वेट इज अ फोर्स, तो 900 न्यूटन लिखेंगे आप, है ना। न्यूटन में फोर्स को लिखा जाता है, मास की यूनिट केजी होती है। तो m इंटू जी जब आप करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, वेट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी, तो 900 न्यूटन। अब देखिए सारे इधर की फोर्सेस सब इंटरनल हो गए, लेकिन यहां पे देखोगे तो सिस्टम ने इस रस्सी को कट किया है, यानी कि ऊपर की रस्सी नहीं दिखाई जाएगी, बट रस्सी के द्वारा लगाया गया फोर्स दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं इस रस्सी ने टेंशन टी लगाया होगा, मान लेते हैं इस रस्सी ने टेंशन टी लगाया होगा, अज्यूम कर लेते हैं टेंशन टी, ठीक है। तो सोचो ये जो रस्सी इधर से इधर होके आई है बेटा, इस रस्सी में भी तो टेंशन टी होगा। हाँ, इनएक्सटेंसिबल रस्सी, मासलेस रस्सी, टेंशन रिमेन सेम थ्रू आउट। तो यहां टी है तो यहां भी टी है। अब यहां भी तो कट हुआ है, तो दोनों जगह कट हुआ है, तो एक टी यहां का दिखाया गया, एक टी यहां का दिखाया गया। बच्चों क्या डायग्राम क्लियर है? हाँ। क्या कोई एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम का? नहीं सर, एक्सेलरेशन जीरो है। आपको कैसे पता चला सर एक्सेलरेशन जीरो है? बेटा उसने बोला है कि रेस्ट पे रखना सिस्टम को, तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन जीरो। हाँ, तो जब ऐसा कुछ देखा जाए एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम कहते हैं ये तो भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्सेस ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सारे फोर्सेस यहां पे वाई एक्सेस में लग रहे हैं, तो हम बोलेंगे वाई में जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा वो कितना लगा, टी और टी 2t लगा, तो 2t लगा दो भाई। वाई में नीचे कितना फोर्स लगा, 900, जो पूरे सिस्टम का वेट है, तो आप 900 लगा दो भाई। तो सोचो टी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, सर ये आ रही है 450 न्यूटन। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, रुकिए जरा सब्र करिए। अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने ये निकाला है, इसको जरा फील करते हैं। अभी आपने ये निकाला है कि सर अगर इस पूरे सिस्टम का वेट 900 है, तो जाहिर सी बात है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऊपर भी 900 लगना चाहिए, 900। हां, तो डायरेक्टली भी इस बात को बोला जा सकता था कि यार अगर ऊपर भी 900 लगना है तो उसमें से 450 ये लगा देगा, 450 ये लगा देगा। अगली बार जब आप ऐसा ही क्वेश्चन करोगे तो आप इतना जो है आप सोचोगे नहीं, आप सीधा बोल दोगे अरे सर रेस्ट पे ही तो रखना है। तो अगर पूरे सिस्टम का वेट 900 है तो ऊपर भी 900 लगा देंगे, ऊपर 450 450, क्योंकि टेंशन तो दोनों बराबर ही होगा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, टेंशन हमेशा इक्वल लगता है एक रस्सी में जो पुली के थ्रू जा रही है। पुली के इस साइड का टेंशन, इस साइड का टेंशन सेम। नो फ्रिक्शन इज देयर इन पुली, नो मास ऑफ स्ट्रिंग, नो मतलब एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। यहां तक चमक गया सर। अब देखो 450 न्यूटन जो आपने निकाला है वो क्या है, वो है रस्सी पे लगाया गया बल, यानी कि टेंशन फोर्स। अब हमसे पूछा गया कि भाई गोल मोल मत घुमाओ, ये टेंशन मत निकालो, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो वेइंग मशीन है ये कितना रीड करेगी। इसका वजन है तो 60 kg यानी कि 600 न्यूटन, बट यहां कितना रीड करेगी। तो हमने याद किया, हमने कहा अच्छा ये तो भैया नॉर्मल फोर्स को रीड करती है। नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, ये इंसान के पैर, इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। सर अभी क्यों नहीं दिख रहे वो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि बेटा मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया था, तो ये नॉर्मल फोर्स इंटरनल हो गया था। तो इतना दिमाग तो तुमने लगा लिया होगा कि अगर इस नॉर्मल फोर्स को देखना है तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को मान लेना चाहिए। चलो अभी इसको पूरे को मान के जो कैलकुलेट करना था हमने कर लिया, टेंशन आ गया ना। अब सोचो अगर इस इंसान को सिस्टम माना जाए,
तो देखिए क्या होगा, इस इंसान का मैंने अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है ना। ये इसके सर हो गए बेटा, है ना, ये इसका पेट हो गया मान लो, ये इसके जो है पैर हो गए, ठीक है ना। डोंट माइंड माई डायग्राम, कोई बात नहीं, है ना। डायग्राम में क्या रखा है बेटा, कंसेप्ट को समझो। चलो, तो यहां से एक रस्सी गई, एक ही रस्सी गई कि दो रस्सी गई? अरे भाई, दो रस्सी तो बॉक्स में थी, इंसान के साथ तो एक ही रस्सी अटैच्ड है ना डायरेक्टली। हाँ, ये तो बॉक्स से है। हाँ, पूरे को सिस्टम माना था तो दोनों रस्सी का टेंशन दिखाया था, इंसान को सिस्टम माना है तो इसी का तो दिखाऊंगा। हाँ, कितना है बेटा टेंशन? सर अभी अभी निकाला था, 450 न्यूटन। अच्छा, इसीलिए टेंशन पहले निकाल के रखा था ताकि यहां काम आ जाए वो। ठीक है सर, 450 ऊपर लग गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका वेट कितना है भाई साहब का? एक्चुअल वेट 600 न्यूटन। कैसे सर? बेटा 60 kg इंटू 10 तो 600 न्यूटन हो गया भाई, बिल्कुल सही सर। अच्छा सोचो, ये जो वेइंग मशीन है, इसको इंसान के पैर कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या चुप बैठेगी? नहीं, ये बोलेगी मैं भी आपको कंप्रेस करूंगी, तो वो लगाएगी एक नॉर्मल फोर्स बेटा जी ऊपर की तरफ। ये सारे फोर्सेस एक्चुअली कॉन्करेंट होते हैं, है ना, एक ही पॉइंट से जा रहे होते हैं, वो तो दिखाने के लिए ऐसा दिखा देते हैं। अब अगेन सोचो यार, इक्विलिब्रियम है क्या? है सर, अब ये भी बात करी थी, इक्विलिब्रियम है, इसने सब कुछ रेस्ट पे रखा है। तो सोचो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यहां भी एप्लीकेबल है। तो अब आप बोलेंगे ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है बेटा? तो नॉर्मल है ऊपर, जो हमेशा कॉम्प्रेसिव होता है, इंसान को कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, 450 भी तो ऊपर ही है सर। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बच्चे। और नीचे कौन सा है? तो 600 है वो। सोचो यहां से जो नॉर्मल निकल के आया वो आया सिर्फ और सिर्फ 150 न्यूटन, यानी कि होगा इसका वजन 660 kg वॉटेवर। बट जो वेइंग मशीन को फील हो रहा है, वेइंग मशीन को क्या फील होता है? नॉर्मल फोर्स, वो तो बेटा देखो 150 न्यूटन, 150 न्यूटन ही फील हो रहा है। तो इसके हिसाब से केजी में कितना हुआ वजन? 15 kg। भाई 15 kg को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 150 न्यूटन आएगा ना। हाँ, तो आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो नॉर्मल फोर्स ये वेइंग मशीन महसूस कर पा रही है वो क्योंकि 150 न्यूटन है, हेंस इट विल रीड ओनली कितना? 15 kg। अब ये बात इसको बहुत बुरी लगी, इसने बोला यार मैंने इतना खाया पिया, मेरा वजन 60 kg का है, लेकिन ये फोर्स मैंने लगा दिया, कुछ है ना, खींच लिया ऐसे ऐसे जो भी है। अच्छा, ये नीचे खींच रहा है तो हमने टेंशन ऊपर क्यों दिखाया? ये डाउट तो नहीं आ गया तुमको कि सर ये तो खींच रहा होगा ना ऐसे, तो टेंशन ऊपर क्यों दिखा रहे हो? अरे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस बाय बॉडी नहीं दिखाते, फोर्सेस ऑन द बॉडी दिखाते हैं। एक्चुअली इसने रस्सी को नीचे खींचा होगा, बट उसके बदले में रस्सी ने इसको ऊपर खींचा होगा, तो रस्सी ने जो फोर्स लगाया इस पे, वही ये विक्टिम गेम खेलना है। फ्री बॉडी डायग्राम इज लाइक विक्टिम गेम। ये इंसान कभी नहीं बताएगा कि मैंने उसको खींचा, ये तो बोलेगा अरे रस्सी मुझे ऊपर खींच रही है। इक्वल ऑपोजिट फोर्स है ना, इसलिए ऊपर ही दिखाया। और वैसे भी यार ऐसा भी बोल सकते हो कि सर टेंशन तो हमेशा खींचता है, टेंशन कंप्रेस थोड़ी करेगा, ऐसे थोड़ी लगेगा ऐसा, टेंशन तो हमेशा खींचता है। चलिए, तो यहां तक बढ़िया से क्लियर हुआ बेटा। देखो शानदार क्वेश्चन है, एकदम मस्त तरीके से पेशेंस से इसको देखना बेटा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, इसको बुरा लगा कि मैंने खाया पिया, अपना वजन बढ़ाया, 60 kg का मैं हूं और ये मेरे को सिर्फ 15 kg दिखा रही है। इसको आया गुस्सा, इसने बोला कि अब मेरे को अपना असली वजन देखना है, जब तक मैं अपना असली वजन इस वेइंग मशीन के ऊपर ना देख लूं मैं चैन से नहीं सोऊंगा, ये मेरा सौगंध है, ऐसा कह रहा है वो। तो मैंने बोला अच्छा भाई, तो व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप? अब उसको कितना फोर्स लगाना चाहिए बेटा जी रोप में ताकि उसको करेक्ट वेट दिखाई दे? तो उसने बोला, मैंने ना एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था सूडो फोर्स में कि मान लो अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है ना, तो उसने पढ़ा था कि फिर ऐसा होने पे लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो मास पे सूडो लगता है नीचे। तो मास पे mg तो था ही और प्लस ma सूडो फोर्स होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, सूडो भी नीचे लग जाता है। तो सोचो ऐसे में जो नॉर्मल फोर्स आता है ना वो बढ़ जाता है, देखो mg प्लस ma बढ़ जाता है बेटा। हाँ, तो उसने कहा अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए
कि मैं इतना यहां से तेज फोर्स से इसको खींचूं, रस्सी को इतनी तेजी से खींचूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जाए। अब सर ये ऊपर क्यों जाएगा? सोच के देखना बेटा, लॉजिकल बात है कि नहीं। देख, तूने बहुत तेजी से इसको नीचे की तरफ खींचा, इस रस्सी को नीचे खींचा, तो ये रस्सी ऊपर भी जाएगी। हाँ, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। तो उसने बोला कि भाई मेरे को अब कहानी समझ में आ चुकी है, ये जो है नमूना 15 केजी रीड कर रहा है, मैं चाहता हूं ये ज्यादा रीड करे, जितना मेरा वजन उतना तो रीड करे कम से कम। और वजन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि ये जो लिफ्ट है या ये बॉक्स है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाए। अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट तब होगा जब मैं इसको ज्यादा फोर्स से खींचूंगा। अब देखो कैसे ज्यादा फोर्स से खींचेगा और कैसे इसका वजन 60 केजी यहां पे शो होगा, वो आपको बताते हैं। देखिए, तो अब क्या हुआ, ये भाई साहब चाहते हैं कि ये ऊपर जाए, कितने से बेटा? ए से ऊपर जाए, है ना? बिल्कुल। तो अगर अब मैं इन भाई साहब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा। ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब का पेट है, ये भाई साहब की टांगे हैं, ठीक है जी। इन्होंने कुछ तो टेंशन लगाया होगा, नया टेंशन। अब ये 450 नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है 450 से ज्यादा ही लगाएंगे। मैंने बोला ओके भाई। मान लो उन्होंने टेंशन लगाया कुछ टी, ताकि जोर से खींचा तो ये ऊपर जाए तो इनको ज्यादा वेट दिखाई दे अपना, है ना? टेंशन टी लगाया, सिस्टम ए से मान लो ऊपर गया, यानी कि लिफ्ट जो है ए से ऊपर गई, तो बेटा इन पे एक फोर्स तो लगा mg, जो कि होता है 60 इंटू जी, है ना भाई? मास इनका 60 है, 60 इंटू जी तो लगा ही लगा। प्लस में एक और चीज लग गई ma, समझे क्या बेटा? अरे mg प्लस ma, mg प्लस ma, अरे भाई सूडो फोर्स, भाई कैसी बातें करते हो तुम लोग। ए से ऊपर जाएगा लिफ्ट, तो इस पे एक सूडो भी तो लगेगा नीचे। हाँ, सूडो कितना होता है सर? ma, तो ये क्या है? mg, वेट। वेट थोड़ी चला जाएगा भाई, वेट तो रहेगा ही। हाँ, अब आया नीचे से लगने वाला नॉर्मल, जो पहले 150 न्यूटन दिखाता था। अब सोचो ये नॉर्मल कितना दिखाए, कितना दिखाए बेटा, ताकि मेरा जो यहां पे वजन है, इसका जो वजन है वो 60 केजी हो जाए। तो हमने बोला सिंपल सी बात है सर, 60 केजी मतलब 600 न्यूटन का नॉर्मल, तभी 60 केजी दिखाएगा। तो नॉर्मल को आप ले लो सर 600 न्यूटन, है ना भाई? सिंपल सी बात है ना? फिर से सुन लो एक बार, ये टेंशन टी अब बढ़ाएगा, जिससे कि ये खींचेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहां पे एक सूडो लगेगा, सूडो को मैंने बोला ma 60a, प्लस वेट इसका 60g। आप चाहो 60g को 600 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? एक ही बात है। अरे यार 600 लिख लो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों थक रहे हो भाई? 60g यानी कि 600, हाँ सही है सर। और नॉर्मल भी 600, क्यों? क्योंकि उसको अपना एग्जैक्ट वजन यहां पे देखना है, और एग्जैक्ट वजन है 60 केजी यानी कि 600 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स आना चाहिए, तो नॉर्मल में 600। अब लगाओ ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। बच्चे बोलेंगे सर अब तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो कैसे ऊपर बराबर नीचे कर दूं, इक्विलिब्रियम कैसे लगा दूं? बेटा एक्चुअली सूडो लगाने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगता। इस बॉडी पे सूडो लग गया ना, अब सीधा इक्विलिब्रियम ही लिया जाता है, क्योंकि सूडो इज द करेक्टिंग फोर्स। इसने मामला करेक्ट कर दिया है, अब आप सीधा ऊपर बराबर नीचे का फोर्स कर सकते हैं। सूडो लगने के बाद ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। देखो कितने सारे कंसेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन में बेटा, मजा आ गया होगा अभी तक आपको, बट फाइनल आंसर जब आएगा तब और ज्यादा मजा आएगा। चलिए, तो ऊपर बराबर नीचे, क्योंकि सूडो लग चुका है, सूडो इज द करेक्टिंग फोर्स, ये करेक्शन फैक्टर होता है न्यूटन सेकंड लॉ का। अब आपको न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगाना, आपको सीधा बोलना है ऊपर बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर लग रहा है टी, ऊपर लग रहा है 600, है ना? नीचे लग रहा है 600 और नीचे लग रहा है 60a। वेरी गुड, ये दोनों हुए कैंसल, टेंशन की वैल्यू आई 60a, इक्वेशन नंबर 1 बन गया अपना। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया भाई। अब हम लोग दोबारा से वही चीज करेंगे जो पहले करी थी। क्या सर? अब हम लोग पूरा सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ए से पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, ठीक, बढ़िया। सिस्टम मतलब कि पूरा का पूरा ये, ठीक है, बढ़िया सर। तो एक टेंशन यहां से, एक टेंशन यहां से, बनाओ बेटा पूरा डब्बा बनाओ, जैसे लास्ट टाइम बनाया था ना पूरा डब्बा। हाँ, पूरा का पूरा डब्बा बनाओ भाई। तो सर एक टेंशन यहां लगा, एक टेंशन यहां लगा, एक्सेलरेशन ऊपर है और पूरे का जो वेट है वो 900 न्यूटन है। अब इसमें सूडो थोड़ी ना लगाएंगे, अरे ये तो खुद लिफ्ट का ही बना रहा हूं मैं। जब लिफ्ट के फ्रेम से इंसान को देखता था तो इंसान पे सूडो लगाता था भाई, क्योंकि उसको देखा जा रहा है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से। यहां तो मैं पूरे लिफ्ट की ही बात कर रहा हूं बेटा, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा के सॉल्व कर देंगे यार। यहां तो सेकंड लॉ है ना एप्लीकेबल, सेकंड लॉ लगा देंगे यार। एक मास है जो ऊपर जा रहा है तो लगाओ F बराबर ma,
F बराबर M है। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना बेटा। देखिए तो नेट फोर्स बराबर MA कहता है कि मान लीजिए ऊपर का फोर्स को पॉजिटिव लिया जाए तो वो हो गया आपका 2T, ठीक, माइनस नीचे का फोर्स नेगेटिव, इसलिए माइनस 900, है ना, बराबर MA। पूरा वजन कितना बेटा 90, पूरे सिस्टम का 90, तो यहां पे आ जाएगा आपका 90 इंटू ए, बिल्कुल सही। पिछले इक्वेशन से मैंने देखा कि A जो है ना वो T/60 के बराबर है। देख लो, चेक कर लो पिछले इक्वेशन से जो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से आया था ना, A है T/60 के बराबर बेटा। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि 2T माइनस 900 बराबर 90 इंटू A है T/60। ठीक है सर, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा ये 2T बचा, इसको इधर ले आओ तो माइनस 90/6 बचा, इसको उधर ले जाओ तो वो बच गया आपका 900। चेक करो सही लिखा है, देखो 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 2T यहां पे है ना, ये 9/60 बचा, उसको उधर ले आया मैं तो माइनस हो गया, ये माइनस 900 को मैं उधर ले गया तो उधर चला गया। ठीक है सर, इसको सॉल्व करिए बेटा, है ना। देखिए ये बनेगा 6 दूनी 12, 12 माइनस 9 हुआ 3, 3T/6, 3/6 कितना 1/2। हाँ तो ये पूरा आपका सॉल्व करके आ रहा है बेटा T/2 बराबर 900, यानी कि जो टेंशन की वैल्यू है वो आ रही है बेटा 1800 न्यूटन। ओहो, तो कितनी जोर से खींचेगा पकड़ के 1800 न्यूटन से खींचेगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है कि कितनी जोर से खींचे कि उसको अपना एग्जैक्ट वेट दिखाई दे जाए, तो क्या है आंसर बेटा 1800 न्यूटन। अच्छा आप अगर जानना चाहते हो कि एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, वैसे पूछा नहीं है, एचसी वर्मा सर की बुक में पूछा नहीं है, बट मैं कह रहा हूं मान लो निकालना है आपको तो सिंपल है ना यार। ए का क्या फॉर्मूला देखा था आपने, ए बराबर T/60, है ना। तो अगर ए निकालना चाहते हो तो T/60 लगा दो, T है आपका बेटे 1800 और 60 कर दो डिवाइडेड बाई, है ना, ये दोनों हो गया कैंसिल। 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहा होगा, है ना, जिससे कि यहां पे वेट जो है एग्जैक्टली 60 kg का दिखाया होगा। देखो बेटा 20-22 मिनट लग गए, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तरीके से, तो उसको सिस्टम का कंसेप्ट, है ना, सिस्टम की बाउंड्री लेना, टेंशन फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल फोर्स, कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, पुली ब्लॉक, सूडो फोर्स, ये 8-9 टॉपिक्स एक साथ बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे और मजा ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसे और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको करने बेटा तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये आपको कैसा लगा, ये मुहिम कैसी लगी आपको। पीसी की शॉर्ट्स तो मैं 3-3 मिनट के बनाता ही था, है ना, बट मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ बहुत ही भयंकर आपको सीखने को मिले, मजा आ जाए। ठीक है, डू लेट मी नो इन कमेंट बेटा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है ना। तो डू दैट बेटा। और देखिए 15 अगस्त का टाइम आ रहा है, बहुत इस समय पे आप सोच रहे होते हैं क्या करना है, कैसे करना है। बेटा अगर तैयारी करनी है तो टेक द डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी हम आपको बहुत अच्छे ऑफर्स भी दे रहे हैं बेटा, आप कामयाबी 3.0 में आ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। ये सब चैप्टर्स अभी होंगे वहां पे, एकदम बेसिक से शुरू से स्टार्ट किया कामयाबी 3.0, है ना। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।